ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। मित्रों, गुप्त नवरात्रि चल रही है। ये आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रि होती है इसे वराही नवरात्रि और छिन्नमस्ता नवरात्रि कहा जाता है। आप सभी जानते ही है और मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया है। बहुत सारे लोग श्री विद्यापीठम द्वारा इस वराही नवरात्रि, ये छिन्नमस्ता नवरात्रि है, इसमें शांकर्य मंडल पूजा कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये जो आषाढ़ मास की नवरात्रि होती है जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, ये जो श्री कुल के श्री विद्या साधक है, जिन्होंने ऑथेंटिक श्री विद्या साधना सीखी है, योग्य गुरु के पास रह के प्रॉपर वे से सीखा है, तो जो श्री कुल के जो साधक होते हैं वो ये आषाढ़ मास की नवरात्रि वराही नवरात्रि में मनाते हैं। और जो काली कुल में श्री विद्या सीखे हैं वो ये जो समय आषाढ़ मास का होता है उसमें नवरात्रि जो होती है वो छिन्नमस्ता माता के नाम से मनाते हैं। अब बहुत सारी जगहों पर इन सब का नॉलेज दिया जाता है। हम भी हमारे ग्रुप के द्वारा इसी साल छिन्नमस्ता नवरात्रि मना रहे हैं और अलग अलग देवियों का नॉलेज दे रहे हैं। इस लेक्चर का जो भाग है वराही नवरात्रि और छिन्नमस्ता नवरात्रि को सामने रखकर ये गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है। इसमें हम श्री विद्या के पद्धति में श्रीकांड क्या है, श्रीकांड नॉलेज की पद्धति या श्रीकांड ज्ञान पद्धति क्या है, इसके बारे में देखेंगे। ऋषियों की जिसे श्री विद्या कहा जाता है, ऋषि मुनि श्री विद्या का ज्ञान कैसे लेते हैं, इन सारी चीजों के विषय में देखेंगे। तो हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिन लोगों को श्री विद्यापीठम से जुड़ना है वो व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे जुड़ सकते हैं मुझे मैसेज करके, और जिन्हें ऑथेंटिक कोर्सेज करने हैं वो भी हमारे कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका साधना, दुर्गा सप्तशती साधना, महामृत्युंजय साधना, सुवर्ण आकर्षण भैरव साधना, श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, महागणपति साधना, क्रियायोग एसेंशियल, इन अनोखे अनोखे नॉलेज का और साधनाओं का लाभ ले सकते हैं। जिनको भी सिद्ध कुंजिका साधना करना है, ये इसकी बुक है। इसमें से अपने घर की कुल देवी की प्रसन्न होने के लिए, कुल दोष दूर होने के लिए साधना कर सकते हैं। इन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, नहीं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। महामृत्युंजय साधना है, ये स्पेशली घर के जो पूर्वजों के जो दोष है, अनुवंशिक रीति से आए हुए पितरों के दोष, इसके लिए है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम श्रीकांड विद्या के बारे में आगे बढ़ते हैं। कांड मतलब क्या होता है कि जो नाड़ी पट्टियां होती है, केले के पत्ते होते हैं या ताड़पत्रियां होती है वनस्पतियों की, इनके ऊपर नॉलेज लिखा हुआ रहता है। और ये नॉलेज पहले के जमाने में ये किताबें वगैरह ग्रंथ है इस तरह से नहीं थे कि जो आजकल हम पेपर के ऊपर लिखे हुए ग्रंथ पढ़ते हैं। पहले के जमाने में ताड़ की पत्रियां के ऊपर वो लिखा जाता है, वनस्पति के ऊपर, और इनको बोला जाता है कांडम। तो हर एक नॉलेज होता था, उस नॉलेज को लेकर वो कांडम कहा जाता था। वैसे ही श्री कांडम, श्री मतलब श्री विद्या कांडम, श्री विद्या कांडम में अलग अलग नॉलेज के प्रकार है। तो इसमें से श्री विद्या कांडम नाम का एक ग्रंथ है, और ये श्री विद्या कांडम नाम का जो ग्रंथ है ये महाअवतार बाबा जी, आप जानते ही हो कि महाअवतार बाबा जी, जिन्हें महेशानंद भी, महेश्वरानंद बाबा भी कहा जाता है, महेश्वरनाथ भी कहा जाता है और महेश्वर योगी भी कहा जाता है। महेश्वर बाबा, महाअवतार बाबा जी के आश्रम में श्री विद्या साधना कैसे सीखी जाती है, कभी आपने सोचा है कि इसके बारे में? महाअवतार बाबा जी श्री विद्या का जो नॉलेज है वो अपने शिष्यों को कैसे देते हैं? सबसे पहले आपको यह समझना होगा, महाअवतार बाबा जी के बारे में बहुत सारी चीजें चल रही है, परंतु उनके आश्रम में एंटर वही कर सकता है कि जिसकी 100 सालों तक प्रॉपर तपस्या उनकी हो चुकी है, अथवा 100 सालों का एक पुण्य होता है, अथवा एक अभ्यास होता है स्पिरिचुअलाइजेशन का, आत्मा की एक सीढ़ी वो क्रॉस करता है। तो उनका मापदंड जो होता है वो गुरुमंडल देखता है कि किस किस प्रकार से ये इसकी प्रगति हो चुकी है। तो 100 साल के तपस्या के उपरांत उस व्यक्ति को, साधक को या उस ऋषि को महाअवतार बाबा जी के फर्स्ट आश्रम में प्रवेश मिलता है। सीधा वो महाअवतार बाबा जी के पास नहीं जाता। महाअवतार बाबा जी के अंडर में ऐसे कई सारे ऋषि मुनि है जिनकी आयु 10-10 हजार साल, 20-20 हजार साल से अधिक है, और उनके अंडर और भी गुरुमंडल होते हैं। हर नॉलेज का अलग अलग सेक्शन होता है। तो जब फर्स्ट प्राइमरी लेवल पर लोग 100 सालों की तपस्या के बाद एंटर करते हैं तो उनको पहले आश्रम में श्रीकांड नाम का ग्रंथ दिया जाता है।
श्रीकांड नाम का ग्रंथ, ये ग्रंथ ऐसा है कि इसमें ललिता त्रिपुर सुंदरी के विषय में नॉलेज दिया गया है। आप जिस अर्थ के ऊपर जन्म लिया है, ये अर्थ जिस ब्रह्मांड में है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस देवता से हुई, ये किस देवता के अंडर आता है, ये काफी सारा जो नॉलेज होता है वो होता है। श्री कांड में 3 प्रकार के कांडम होते हैं और ये श्री कांड जो होता है, ये ग्रंथ जो है श्री कांड, ये पढ़कर छोड़ देना होता है, उसको दिमाग में पकड़ना नहीं है या फिर कोई विद्या उसको यूज में नहीं लानी है। ये नॉलेज है कि आप जहां रहते हो वो चीज है क्या, किस प्रकार से चलायमान है, और उसका हिस्ट्री, बायोग्राफी, केमिस्ट्री सब इसमें दिया जाता है। तो ये है श्रीकांड। श्रीकांड में 3 प्रकार के 3 पार्ट्स है श्रीकांड में। अब ये श्रीकांड ये महाअवतार बाबा जी के आश्रम में सिखाया जाने वाला पहला ग्रंथ है। श्रीकांड में पहला जो कांड है उसको कहते हैं श्री कंठी कांड, दूसरा कांड है श्री मुक्ति कांड और तीसरा कांड है श्री दात्री कांड। श्री कंठी, श्री मुक्ति और श्री दात्री, ऐसे 3 टाइप्स के कांड जो है वो श्री कांड में आते हैं। श्री का मतलब क्या है कि ललिता परमेश्वरी को श्री कहा जाता है। श्री मतलब क्या है कि जो सबके कारण की कारण है और जिसके हाथों में ही वो कारण है, इसको हम कह सकते हैं श्री। तो जिसके पास सर्वभूत जो यानी सब कुछ ही है वही श्री, और उसका आगा पीछा सब कुछ समझना जिसे कहते हैं, हाँ, वो है कांडम, वो नॉलेज। तो ऐसा सब कुछ उसमें बताया जाता है। अब इस श्री कांड में क्या क्या पहले नॉलेज दिया जाता है, ये हम पहले देखते हैं कि जब आप श्री विद्या में जाते हो या फिर यूनिवर्स का अभ्यास करते हो, ब्रह्मांड का अभ्यास करते हो। अब श्री विद्या मतलब कोई सिर्फ ललिता ही आती है ऐसा नहीं है, ये ब्रह्मांड में ललिता के अंदर कुंडलिनी शक्ति भी आती है, बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, उन सब्जेक्ट का भी स्टडी होता है, परंतु यहाँ मूल का अभ्यास होता है, कहाँ से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई, वो ललिता परमेश्वरी का स्टडी। अब इसमें ललिता त्रिपुर सुंदरी का जन्म कैसे हुआ, ललिता त्रिपुर सुंदरी का जन्म क्यों हुआ, उसका जन्म क्यों कारणवश हुआ, वो जन्म होने के लिए कारण कौन बना, ललिता परमेश्वरी के माता पिता कौन है, कैसे जन्म हुआ, क्यों हुआ, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो दिया जाता है। अब कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्मता उसको सारा नॉलेज नहीं आता, एनर्जी का फोर्स तो आता है, पर एनर्जी के फोर्स को किसी कार्य पद्धति में ढालना पड़ता है। तो ललिता परमेश्वरी के ये जो अभी मैंने प्रश्न पूछे, इन सबका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तथा ललिता परमेश्वरी ने ब्रह्मांड की निर्मिति करने से पूर्व वो किस अवस्था में थी, उसने कौन से ग्रंथ पढ़े, कैसे पढ़े, उसको पढ़ाया किसने, नॉलेज कैसे प्राप्त किया, वो नॉलेज एक एक प्राप्त करने के लिए उसे कितनी हजारों, सैकड़ों या लाखों वर्षों का एक कार्य पद्धति चलानी पड़ी, कितने लाखों वर्षों के बाद उसके पास ये नॉलेज आ गया। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट हम चलाते हैं तो प्रोजेक्ट चलाते वक्त आपको ABCD से लेकर XYZ तक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो ही आप सक्सेसफुल प्रोग्रामर या डेवलपर या बिजनेसमैन माने जाते हैं, नहीं तो आदि उद्री विद्या किसी काम की नहीं। इसलिए भीड़ में श्री विद्या साधना कभी नहीं करनी चाहिए मित्रों। और मंत्रा चांटिंग करके भी रट्टा मार के ऐसे कुछ होता नहीं। लोगों को लगता है श्री यंत्र घर में रखने से ऊपर से विद्या आती है, ऐसा नहीं होता। तो इन सारे प्रश्नों के जो जवाब है वो इसमें दिए जाते हैं। इसके साथ ललिता परमेश्वरी ने किस किस चीज का अभ्यास किया है, ललिता परमेश्वरी ने पहला ब्रह्मांड किसका निर्माण किया, अपना ब्रह्मांड निर्माण करते वक्त उसकी उपलब्धि कैसे हुई, कितने कितने आयुध उसमें डाले, कितने तत्व उसमें डाले, ये सारी जो चीजें हैं, कितने पंच महाभूतों की एनर्जी उसमें डाली, ये सब कुछ जो है ये श्री कांड में नॉलेज दिया जाता है। अब काफी लोगों को इतना ही पता है कि ललिता सहस्त्रनाम में बताया जाता है कि ललिता परमेश्वरी की उत्पत्ति हिमालय में देवगण जो थे वो सारे देव एकत्र होकर एक अग्नि के कुंड में अग्नि के द्वारा ललिता परमेश्वरी प्रकट हुई। परंतु आप एक बात बताइए कि अग्नि ही अग्नि से कैसे प्रकट हो सकती है? अगर ललिता परमेश्वरी खुद ही एक अग्नि है और एक खुद जो अग्नि है वो किसी दूसरे अग्नि के द्वारा कैसे प्रकट हो सकती है? अगर वो किसी दूसरे अग्नि के द्वारा प्रकट हो गई है
तो वो अग्नि कौन सा है जिस अग्नि के द्वारा ये अग्नि प्रकट हो गई है। ये जो नॉलेज है ये बहुत जरूरी है। तो उस अग्नि को कौन कारणीभूत था, कौन से तत्व उस देवताओं ने वहां पे लगाए, कौन सी अग्नि वहां पर उन्होंने आमंत्रित किया, और ललिता परमेश्वरी वहां से कैसे प्रकट हो गई, ये भी नॉलेज इसमें आता है। और यहां अग्नि से प्रकट होने से पूर्व ललिता परमेश्वरी कहीं तो एग्जिस्ट करती ही थी, तो उसका वो जन्म कैसे हुआ, ये सब हिस्ट्री इसमें आती है श्री कांड में, और ये महाअवतार बाबा जी के आश्रम में सिखाया जाता है। महाअवतार बाबा जी की कृपा से और विधानेश्वर श्री स्वामी समर्थ जी की कृपा से ये थोड़ा सा नॉलेज जो है हमको मिला, उसके कुछ पार्ट्स हमने आपके सामने रखे हैं। इसके साथ ललिता परमेश्वरी जो है उसकी प्रथम यानी जो विवाह हुआ वो कामेश्वर के साथ विवाह कैसे हुआ, कामेश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, कामेश्वर ने कामेश्वरी ललिता को बैलेंस कैसे किया, तथा महागणपति जो उसका पहला पुत्र है वो कैसे निर्माण हुआ, उसकी एनर्जी उसने किस ब्रह्मांडों में डिवाइड की, कौन से तत्व उसके पास दिए, तथा एक देवी ललिता परमेश्वरी को अपनी पुत्री बाला त्रिपुर सुंदरी अपने ही एनर्जी के बराबर एक बेटी निर्माण क्यों करनी पड़ी, ये भी बहुत सारी चीजें इसमें बताई जाती है। ये जो सृष्टि का कारण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, और ये सब नॉलेज जो है महाअवतार बाबा जी के इस आश्रम में, पहला जो आश्रम है वहां पर जो प्राइमरी लेवल पर ये सारी चीजें समझकर छोड़ देनी होती है। और इतने महाअवतार बाबा जी के आश्रम में इतना नॉलेज है कि ये एक एक नॉलेज जो है वो समझकर छोड़ देना पड़ता है, फिर ही आप आगे बढ़ सकते। आप जानते ही हो मित्रों कि बायोलॉजी में जाइगोट थेरेपी है। ये जाइगोट थेरेपी जो है वो उसको हम ब्रह्म तत्व या ब्रह्म तत्व परा कहते हैं, और इसे गौर पार्टिकल्स भी कहते हैं। गौर पार्टिकल्स का अगर श्री विद्या में अगर अभ्यास किया जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी बच्चे का जब जन्म होता है तो उस बच्चे में माता पिता की दोनों एकत्रित ऊर्जा जो है उनका फोर्स उस बच्चे में आ जाता है, अथवा माता की ही प्रॉपर उसकी एनर्जी आ जाती है, अथवा पिता की प्रॉपर एनर्जी उस बच्चे में आ जाती है, और वो एनर्जी का फोर्स जो है एक्सपांड होता है। तो ललिता परमेश्वरी का जब जन्म हुआ और ललिता परमेश्वरी ने प्रथम महागणपति को जन्म दिया, उसके बाद बाला त्रिपुर सुंदरी को जन्म दिया, तो ये जन्म देते वक्त कौन से गुण इसमें उतरे, ललिता के पास किस तत्व की एनर्जी आई, माता की आई या पिता की आई या माता पिता दोनों की आई, और उसके माता पिता कौन थे, कहां से वो एनर्जी है, क्योंकि किसी भी एनर्जी को प्रकट होने के लिए कहीं से ना कहीं से माध्यम तो कोई बनता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गुरु की आवश्यकता श्री विद्या में बहुत सारी होती है, और इसको भी कहते हैं गॉड पार्टिकल, और इसका भी नॉलेज जो है वो श्री कांड में दिया जाता है मित्रों। तो ऋषियों की श्री विद्या में क्या क्या अभ्यास किया जाता है आपको समझ में आया ही होगा। इसका काफी सारा जो नॉलेज है ये हमने हमारे एडवांस श्री विद्या इसेंशियल इस कोर्स में दिया है। आपको अगर इसका डीप नॉलेज लेना है तो हमारे एडवांस श्री विद्या इसेंशियल इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। इसमें दिया हुआ नॉलेज वर्ल्ड में किसी भी श्री विद्या संस्था में नहीं है, या किसी भी श्री विद्या गुरु या संस्था के पास नहीं है। एडवांस श्री विद्या एसेंशियल ये कोर्स हमारे ब्लॉग श्री विद्यापीठम पर है, गूगल के ऊपर जाइए और आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया है, और मुझे भी आप संपर्क कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। तो मित्रों आपको श्री विद्यापीठम द्वारा कोई भी साधना करनी है तो ये जरूर आप कर सकते हैं। सिद्ध कुंजी का साधना, इसमें डिटेल में कुल देवी साधना के लिए चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक, नवारण साधना पूर्ण रूप से सिखाई गई है, और ये किताब और ये नॉलेज ये साधना वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। आप चाहे तो गूगल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। पितृदोष के लिए स्पेशली महामृत्युंजय साधना है। तो आषाढ़ नवरात्रि चल रही है, आप सभी को शुभकामनाएं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगले नॉलेज के लिए आप शामिल हो जाइए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी इसी तरह से डीप नॉलेज और अनपब्लिश सीक्रेट नॉलेज आपके सामने लाएंगे।